Dear student, you're welcome in our physics channel, Physics Fusion. Please like and subscribe this channel. And in last class we discussed about, ठीक है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म को जानना. उसके बेसिस पे हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं. 3D बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनके हम आंसर दे सकते हैं. ठीक है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, तब आपको पता चलेगा कि आपने काफ़ी चीज़ें थी जो मिस कर रखी थी और उनको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो अगेन हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट आंसर तक नहीं जाएंगे. हम लोग देखेंगे कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, उसका क्या यूज़ है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म से हम कैसे आंसर निकाल सकते हैं. तो वेक्टर फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपरली इसको अप्लाई करना आना चाहिए, इसके प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. तो अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ अगर बोलूँ, ठीक है, लाइक इफ़ वी हैव ए क्यूब, this is x, right, this is y and that is z. तो ऐसे क्यूब रखा हुआ है, बिल्कुल ये वाला कॉर्नर जो है इसका बिल्कुल सेंटर पे है, मींस ओरिजिन पे है. ठीक है, 0 0 0. यहाँ पे चार्ज कितना है, दैट इज q. ठीक है, इसको आप Q बोल दो, इसको भी आप Q बोल सकते हो, दिस इज़ Q. ठीक है, और इसको 2Q बोल लो आप, दिस इज़ Q, दिस इज़ Q एंड दैट इज़ Q. इसको हम चार्ज 1, राइट, दिस इज़ 2 3 4, दिस इज़ 5 6 7 एंड 8. ठीक है, ऐसे आपको गिवन है और आपसे यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द फोर्स ऑन 5th चार्ज. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बट इसको बहुत इजी बनाया जा सकता है अगर आपको अच्छे से वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करनी आती है. तो पहले तो देखो सबके आप क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट्स लिख दो. ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. तो इसका कितना हो जाएगा, ये देखो होगा अपने पास, इफ दिस इज ऑफ, कितना लें इसको, अगर इसको हम ले लेते हैं, सपोज करो 2 मीटर इसकी साइड है. ठीक है, ये कंप्लीट साइड कितनी है, यहाँ पे 2 मीटर है. तो फिर कितना हो जाएगा ये 2 0 0, दिस विल बी 0 2 0, दिस विल बी 0 0 2. ठीक है, और ये कितना होगा, ये एक्स जेड में है तो 2 0 2. ठीक है, ये नीचे हो गया कंप्लीट. अब इसको देखो तो दिस इज़ 0 2 2, बिकॉज एक्स एक्सिस यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट. अच्छा, इसका कितना होगा, ये आपका एक्स वाई में है तो 2 2 0 एंड दिस विल बी 2 2 2. ठीक है, अ फोर्स ड्यू टू एनी अदर चार्जेस ऑन द 5th चार्ज. कैसे इसको लिखेंगे. तो देखो मैं आपको 1-2 लिख के बता देता हूँ, उसके बाद आप इजीली कर सकते हो. वेक्टर फॉर्म में आई जे के टर्म में अपने को लेके आना है. तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्स ऑन 5th ड्यू टू 1st. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस. तो इधर की तरफ जाएगा ये. ठीक है, तो इस पे निकालना है. तो R2 इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर तो ये तो वैसे ही ओरिजिन पे रखा हुआ है. तो क्या लिखेंगे हम लोग, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगी, इधर की तरफ. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास KQ² डिवाइडेड बाय. अच्छा, अब ये देखो ये कितना होगा. ठीक है, तो ये हमको निकालना पड़ेगा. तो ये 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2√2 और ये कितना है 2.
तो ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, दिस विल बी 2√2 मीन्स 4 × 8 + 4, ठीक है, बिकॉज दिस इज 2√2 एंड दिस इज 2. तो स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा 8 + 4, सो ये 12 हो गया. 12 को हम लिख सकते हैं क्या 2√3, ठीक है. तो इसका क्या रखना होता है अपने को वहाँ पे क्यूब, इट इज़ 2√3 क्यूब, ठीक है. अभी हम लोग कर सकते हैं 2 to the power 3 that will be 8 and √3 to the power 3 that will be 3√3. Okay, now position vector, it is 2i cap plus 2j cap plus 2k cap, ठीक है. इसके में से इसको माइनस करते हैं, बताइए तो ओरिजिन पे रखा हुआ, तो ऐसे अपन फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 1 निकाल सकते हैं. सिमिलरली आप रेंडमली किसी और को भी ले सकते हो, जैसे सपोज करो मैं ये निकालता हूँ ना, तो फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू 7th चार्ज. अब देखो, अब ये तो सिंपल निकाल सकते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा k, बट वो देखो 2q है, तो 2q² डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 2√2, तो 2√2 टू द पावर 3. अब देखो 2 - 0 i cap मीन्स 2i cap प्लस 2 - 2 j cap that is 0, but 2 - 0 k cap means 2k, ठीक है. तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ऐसे, ठीक है. इसका कोई भी कंपोनेंट y डायरेक्शन में नहीं है, आप देख सकते हो वहाँ से किस डायरेक्शन में होगा, या तो x में होगा या z में होगा, तो ये आपको दिख रहा है. यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, ये कि यहाँ जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये तो बिल्कुल बाहर है, 3D में है, तो ऐसे होगा. तो इसका एक कंपोनेंट x में भी होगा, y में भी होगा और z में भी होगा, वो यहाँ पे भी शो हुआ है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी फोर्सेस को निकालना है और यहाँ पे लिख देना है नेट फोर्स, और वो क्या होगा, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू फोर्थ प्लस फोर्स ऑन फिफ्थ ड्यू टू सिक्स्थ, ठीक है. इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे. तो आप देख सकते हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये, आसान नहीं था, तो उसको हम इस तरीके से डील कर सकते हैं. तो जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही है जो मैंने आपको बताया, उसको इम्प्लीमेंट करना अपने को सीखना है, ठीक है. अगर देखो फिर जो कन्फ्यूज़न होता है कि ये पॉजिटिव है सर, अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, और इसी पे आपको फोर्स निकालना है, तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये होने वाली है, ठीक है. दैट विल बी द डायरेक्शन इन दैट केस. अब आप क्या करोगे, तो जिधर एरो है ना, आप तो ऐसे मान लो जिधर की तरफ एरो है ना उसमें से दूसरे वाले को माइनस करो. एरो किधर की तरफ है, इसमें, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका माइनस करो. तो देखो 0 - 2 -2 i कैप बनेगा, 0 - 2 j कैप, तो ये -2 j कैप आएगा, ऐसे -2 k कैप. तो समझ में भी आता है भैया कि अगर आपने जैसे डायरेक्शन अपोजिट की तो यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस आपको मिलने वाला है, ठीक है. तो इस तरीके से इस एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं. और इसीलिए देखो मैंने सिमेट्री नहीं लगाई है, थोड़ा डिफरेंट लिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, ठीक है. अगर माइनस यहाँ पे होता तो इस पर जो फोर्स लगता वो इधर की तरफ लगता, फिर उसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर आपको माइनस करना पड़ेगा. आसान नहीं होता है, गलती होने के चांसेस काफ़ी हैं यहाँ पे, बट प्रैक्टिस अगर होगी तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करें, ठीक है. दैट इज़ गुड प्रॉब्लम. हम
देखेंगे कि आपको ये पता है कि जैसे कोई मीडियम हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो फोर्स है वो डिक्रीज़ होता है। अब वो कैसे डिक्रीज़ होता है जो तुम लोग जानते हो, पहले मैं लिख देता हूँ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इफ़ देर आर टू चार्जेस Q1 Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज R स्क्वायर। अब के बेसिकली क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। इफ़ वी इंट्रोड्यूस द मीडियम, इफ वे अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या हो, तो देखो उस वाले केस में आपका जो फोर्स है वो 1/4πε0 एप्सिलॉन आर करके और मल्टीप्लाई हो जाता है, जो आपको पता है, जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एयर और वैक्यूम में आप बोल सकते हो, और ये किस में है, मीडियम में। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये टर्म ये तो कॉमन है इन दोनों में। तो फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ठीक है, क्यों, कैसे होता है ये, ऐसा क्या हुआ जिससे ये फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है, और जो मीडियम है उसका क्या रोल है, वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है तो किधर लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, ठीक है, और किस तरीके से कम कर रहा है, मीडियम कितना फोर्स लगाएगा, क्या हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन का आंसर अब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो जो फोर्स है, फोर्स इन मीडियम दैट विल बी लेस देन द फोर्स इन एयर। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, तो हम मीडियम को वाटर ले लेते हैं मीडियम, ठीक है, समझने के लिए। तो इतना मैं हटा रहा हूँ, केवल ये इतना रख रहा हूँ। अगर देखो हम वाटर को एज ए मीडियम लेते हैं, ठीक है, और वही दो चार्जेस है, वाटर के अंदर क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ये आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरीके से बॉन्ड बना के रहता है। मतलब वाटर में जो आयंस हैं, नेगेटिव आयन, ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस होते हैं ऐसे, और ये हाइड्रोजन। अब देखो आपने सपोज करो एक चार्ज रखा जिस पे चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर कि जो भी नेगेटिव आयंस है वो ड्यू टू द अट्रैक्शन, ठीक है, इसके ऐसे चारों तरफ हो जाता है। जब आपने एक सिंगल चार्ज रखा है तो उस वक्त क्या होगा, नेट फोर्स बाय दीज आयंस ऑन दिस विल बी ज़ीरो। ठीक है, नेट फोर्स कितना होगा, इस पे ज़ीरो होगा इस वक्त। ठीक है, मैं सब चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सिमेट्री सी हो गई है, इसको यूनिफॉर्मली कवर कर लिया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो। ठीक है, लेकिन जैसे मैं कोई दूसरा चार्ज इंट्रोड्यूस करूँगा, इफ़ आई इंट्रोड्यूस द अदर चार्ज, दिस इज़ Q1 एंड दैट इज़ Q2, बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, तो उस केस में क्या होगा, इसके अट्रैक्शन से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्शन से उधर जाएगा ही जाएगा। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन है कि ऐसे होता है, होगा, और इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है ना, जैसे आप मीडियम इंट्रोड्यूस करोगे तो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब फोर्स कैसे कैसे लग रही है ये भी देख लेते हैं। तो देखो इस मीडियम को बोलो, तो ये जो चार्ज है वो इस पर किधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज़ F। ये वही चार्ज है, वही फोर्स है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर वाला। जब आपने मीडियम को
और वैसे भी आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डजंट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, तो इसके प्रेजेंस से कोई लेना देना इसका नहीं है। बट ये जो नेगेटिव चार्ज, अभी मैं इस पे फोर्स देख रहा हूँ Q1 पे, बट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और वो किधर होगा, इधर की तरफ, Fm बोल रहे हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब इस पे जो नेट फोर्स बचा वो कितना होगा, अगर हम लिखें इस पर तो F नेट विल बी F माइनस F मीडियम। तो बेसिकली ये जो है पार्ट ये कम हो जाता है, इसलिए आपको वहाँ पे फोर्स कम मिलेगा। चलो अब सर ये बताओ कि ये कैसे निकालेंगे। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, अगर इसका प्रेजेंस को अपन इग्नोर करें तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस जो F है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फोर्स बिटवीन, ठीक है, Q1 एंड Q2 that will be K Q1 Q2 divided by R square। कूलम्ब्स लॉ से आए। अच्छा, नेक्स्ट इज नेट फोर्स। जब आपने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अभी भी देखा था हमने, ठीक है, व्हेन मीडियम इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो F नेट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या जो मीडियम बोल रहे हैं दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है भाई। K जो होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फिर इंटू एप्सिलॉन R भी आता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने K रखा है, ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपसे अगर पूछे कि फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम, तो कहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल, ठीक है, और ये कम हो गया तो कम होने का फैक्टर कौन है, ये है। अगर मीडियम नहीं होता, ठीक है, अगर मीडियम नहीं होता तो जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स F है वही आपका नेट फोर्स होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम, तो देखो आप ये तो बता पा रहे हैं कि फोर्स कम हो जाएगा, आप ये भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे अब कि मीडियम कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो दैट विल बी Fm इज इक्वल टू F माइनस F नेट। रख दो इन सबको, Q1 Q2 R स्क्वायर माइनस K1 Q2 एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, ये वाला कुछ पार्ट कॉमन है, तो K Q1 Q2 R स्क्वायर 1 माइनस ये लो से, ये आपका फोर्स है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम ऑन चार्ज Q1, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो पूरा देखोगे तो बेनिफिट होने वाला है और बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपना रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रोड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट रोड मीन्स बेसिकली एक रोड है ऐसे, दिस इज़ द रोड, इस पे आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्बडा दैट इज़ कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ से, ठीक है, अभी तो हम जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं क्योंकि ये आपके उसमें नहीं है 12th में, वैरायटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक जनरल डेरिवेशन होगी, जनरल में सभी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इसको डेराइव करूँगा, ठीक है, उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। सो एट द डिस्टेंस d सपोज देयर इज़ अ पॉइंट, ठीक है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रोड, ठीक है। इस पर आपको चार्ज है, फाइनाइट रोड है, इनफाइनाइट हो तो बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब यहाँ से अगर इसका ये वाला एंड है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और एक इस वाले एंड से अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, दिस इज़ A, दैट इज़ B,
ठीक है, इसको हमने बोल दिया एंगल, लेट से θ1, इसको बोल दिया हमने θ2। ठीक है, ऐसे हमने लिया है। और यहाँ से y हाइट पे जाके ये वाला, जहाँ पे एंगल कितना है, जहाँ पे एंगल है थीटा, एक स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने dy। ठीक है, दिस इज dy, ये एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली जो एंगल आएगा वो काफ़ी स्मॉल आएगा, डी थीटा आप उसको बोल सकते हो ऐसे, दैट इज डी थीटा। तो ड्यू टू दिस एलिमेंट, अब ये पूरे रोड को भूल जाओ, ये एक एलिमेंट है जिस पे चार्ज है, कितना होगा चार्ज, लैम्बडा डी वाई। उसके कारण आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इसको पॉइंट बोल देते हैं पी। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम इजीली जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगा, नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। अच्छा जी, अब सपोज ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा, और इधर डी ई है, तो इधर इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा पी ई कोस थीटा, एंड दिस विल बी डी ई साइन थीटा। तो बेसिकली आपको बीस और इसको सोल्व करना है सेपरेटली। तो करते हैं सोल्व। तो देखो डी ई को क्या लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको पैरेलल टू द वायर। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दैट इज डी ई कोस थीटा, ऐसे। अब डी ई निकालना है अपने को, डी ई कहाँ से निकालेंगे, तो देखो वो मैं यहाँ पे सोल्व करूँ। डी ई विल बी के डी क्यू। अब डी क्यू क्या होगा, देखो लैम्बडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है डी वाई, तो इट विल बी लैम्बडा डी वाई। और इसको मैं बोल देता हूँ आर। यहाँ से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज़ आर। ये मैंने अज्यूम की है, तो ठीक है, मैं नॉन के टर्म्स में लिख दूंगा बाद में, डोंट वरी। सो दिस इज आर स्क्वायर एंड कोस थीटा। ठीक है, वो तो खैर मैं बाद में लिख दूंगा। ठीक है, अभी इसको केवल डी ई को मेरे को सोल्व करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए इसको सेपरेटली मैंने ले लिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि दो वेरिएबल आ गए आपके पास। ठीक है, एक तो y dy और एक r। तो इसको कैसे हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं, तो देखो ये नॉन है और थीटा अपने को हमने अज्यूम किया। अच्छा जी, तो इस ट्राइंगल को देखो आप, P इसको O बोल दो, इसको आप R बोल दो, कैपिटल R, नहीं S। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल OPS। ठीक है, इस ट्राइंगल से हम लोग इसको देखेंगे अगर, तो देखो tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन दिस y बाई डी। अच्छा, देखो इसको मैं इधर लेके चला जाऊँगा, दिस विल बी दिस, एंड देन इसका अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो ये बनेगा मेरे लिए डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई। मीन्स डी वाई को मैंने रिप्लेस कर दिया, और देखो वहाँ पे भी थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, वाई को आर को सबको थीटा के टर्म्स में लिखने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को ये θ1 और θ2 नोन है, जिसमें पूरा वायर कवर हो जाएगा। अच्छा, तो डी वाई का काम हो गया। अब आर को निकालना है, तो आर को कैसे निकालेंगे, तो देखो इस ट्राइंगल से POS, ये अब ये भी हम यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको आप ले लो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स डी डिवाइडेड बाय आर। तो देखो यहाँ से आर हो जाएगा डी सेक थीटा। अब आप समझदार हो कैसे आता है,
इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर यहाँ पे रख देंगे, मीन्स आर यहाँ से आएगा, डी वाई यहाँ से आएगा और फिर इसको सोल्व करना, बाकी वो है ही अपने पास। तो आ जाओ फटाफट से रखो भैया सबको, के लैम्डा डी वाई इज दिस, थीटा डी थीटा कोस थीटा को भी चिपका लेते हैं साथ में, आर स्क्वायर मीन्स डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हो रहा है क्या कुछ? अरे वाह, ये तो कैंसिल हो गया, डी से डी भी मर गया, बाहर क्या आ गया, जो बाहर आ गया वो बच गया, मीन्स के लैम्डा डी कोस थीटा। अच्छा जी, अब एंगल का अपने को लगाना है लिमिट्स, तो कहाँ से होगा, इधर पॉजिटिव लिया था आपने थीटा, तो थीटा 1 से माइनस थीटा 2, तो लोअर नीचे लिखते हैं हम लोग ऐसे। कोस थीटा का क्या होता है, ठीक है, बहुत टफ है सबको। अब देखो कोस थीटा का इंटीग्रेशन अपने को करना है, तो सबको पता है कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर थोड़ा मैं इसको डायरेक्ट भी कर दूँ तो क्या कर सकता हूँ, क्या देखो साइन थीटा लेंगे हम लोग, तो लिमिट भी रख दो साथ के साथ में, साइन थीटा 1 फिर माइनस आता है, फिर साइन माइनस थीटा 2, तो माइनस बाहर आके इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, दिस इज साइन थीटा 2, ठीक है। तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने पास आ गया। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी निकालना है, हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट विल बी, यही तो है, डी ई साइन थीटा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये तो वहीं से आ रहा है और वही लिखा जाएगा, साइन थीटा अलग से चिपकाना है अपने को, तो ये देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम इसको, डी एंड साइन थीटा डी थीटा माइनस थीटा 2 थीटा 1, ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, ठीक है, लो भाई माइनस कोस थीटा लो, के लैम्डा डी, ओके, माइनस कोस थीटा, तो रख भी दो लिमिट कोस थीटा 1 माइनस, ठीक है, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 2, तो माइनस को तो कोस खा जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा 2, तो माइनस को फिर अंदर लेके जाएंगे, तो फाइनली वी हैव के लैम्डा डी, और अंदर बचेगा अपने पास क्या, ठीक है। तो ये अपना क्या होगा यहाँ पे रिजल्ट है, एक जनरल रिजल्ट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये एक रोड है जिसका आपने थीटा 1 थीटा 2 बिल्कुल जनरल डेरिवेशन लिया, मीन्स थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और उस कुछ भी हो सकती के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जो होगा वो ये है, ठीक है। इसको अपन ई परपेंडिकुलर बोल देंगे एंड दैट इज ई पैड। तो ई परपेंडिकुलर यहाँ पे होगा, जो भी थीटा 1 थीटा 2 आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन है वो यहाँ पे पुट करना है, आंसर आपको पास आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से, तो अगर पॉजिटिव रोड है तो इधर की तरफ ही होगा, और नेगेटिव रोड है तो ये पॉजिटिव है तो आउटवर्ड ही होगा, और नेगेटिव अगर देखेंगे हम लोग तो वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। बाकी इसमें से ये किधर की तरफ होगा, ये पहली बात तो चार्जेस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा ये देखना पड़ेगा अपने को कि ये एलिमेंट इससे बड़ा है या कम है। बड़ा होगा पॉजिटिव हो तो इधर ही आएगा, बड़ा है नेगेटिव है तो इधर की तरफ आएगा। अब वो कैसे आता है, वो एक मैजिक होता है, इसी के बेसिस पे होता है, इन्हीं को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अब केवल फॉर्मूला आपने देख लिया तो फॉर्मूला आने से कुछ नहीं होगा, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉब्लम तो वहाँ आती है, ठीक है। तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इजीली आंसर निकालते हैं वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है।